नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका हुआ है और इस धमाके की इंटेंसिटी इतनी जोरदार है कि भारत के अलावा इसकी धमक का असर कई और देशों में दिखाई दे रहा है। आप खबरों में पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। रणवीर सिंह की विराट विशाल स्पाई थ्रिलर धुरंधर ने भारत में रिलीज होते ही थिएटरों में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है, ऐसा धमाल मचा दिया है कि ट्रेड सर्कल में इसे सीधे सीधे सुपरहिट की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। एडवांस बुकिंग की बात हो, वीकेंड फुटफॉल और माउथ पब्लिसिटी की बात करें तो तीनों ने ये साफ साफ संकेत दे दिए हैं और साफ तस्वीर लाकर खड़ा कर दिया है कि दर्शक अब सिर्फ हल्का फुल्का मनोरंजन नहीं बल्कि राष्ट्रहित, सुरक्षा बलों और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख वाली कहानियां देखना पसंद कर रहे हैं और तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन इसी जबरदस्त बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बीच अचानक एक ऐसा मोड़ आया है जिसने धुरंधर को एक फिल्म से उठाकर भारत बनाम अंतर्राष्ट्रीय सेंसरशिप, भारत बनाम इंटरनेशनल सेंसरशिप, देशभक्ति बनाम प्रोपेगेंडा और अभिव्यक्ति की आजादी बनाम जियो पॉलिटिक्स की खुली लड़ाई में बदल दिया है। क्योंकि ये अब साफ हो चुका है कि फिल्म को खाड़ी के 6 देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में रिलीज की अनुमति नहीं दी गई है धुरंधर की, यानी धुरंधर की रिलीज पर बैन लगा दिया गया है। और यहीं से पूरी बहस ने एक विस्फोटक और नया टर्निंग पॉइंट ले लिया है। बहुत गौर से सुनिएगा आगे जो मैं बताने जा रहा हूं। और मैं इस फिल्म का कोई साधारण सिंपल रिव्यू नहीं कर रहा हूं। इस फिल्म की इन डेप्थ सर्जिकल एनालिसिस और इसकी स्टोरी की कंप्लीट डायग्नोसिस करके रिपोर्ट आपके सामने सुना रहा हूं। और मेरी उन लोगों से दिली गुजारिश है जो कमजोर दिल के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कमजोर दिल के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, कमजोर दिल वालों के साथ साथ जो स्यूडो सेक्युलर मिजाज के हैं, कृपया मेरे इस वीडियो को आगे बिल्कुल ना देखें, वरना आप इस एनालिसिस की धार शायद बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। देखिए, धुरंधर को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गल्फ सेंसर बोर्ड्स ने कथित तौर पर एंटी पाकिस्तान संदेश की आशंका जताई, जबकि निर्देशक इस फिल्म के जो हैं धुरंधर के आदित्य धर बार बार ये साफ करते रहे हैं कि धुरंधर किसी देश के खिलाफ नहीं है बल्कि आतंकवाद और उसके शिकार बने निर्दोष लोगों, शहीदों और उनके परिवारों की पीड़ा पर आधारित है और इसे टेररिज्म बनाम ह्यूमैनिटी के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि किसी राष्ट्र के खिलाफ नफरत के रूप में। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इसी पॉइंट पर भारत के हालिया इतिहास की एक गहरी स्मृति, गहरी याद, बुरी याद अपने आप सामने आ जाती है। आपको याद होगा कांधार आईसी 814 अपहरण कांड, हाईजैक कांड। याद कीजिएगा, गूगल में जाइए, टाइप कीजिए कांधार आईसी 814 हाईजैक। सारे इतिहास आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, इतिहास के पन्ने। और उस घटना को जिसे आज भी देश का एक बड़ा वर्ग जो है, बहुत बड़ा वर्ग राष्ट्रीय अपमान और मजबूरी के प्रतीक के रूप में देखता है। देखिए, वो घटना जो हुई थी तब मैं जर्नलिज्म में ही था और उस समय इन तस्वीरों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो टेलीविजन में आया, अखबारों में आई है खबरें। और 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस का विमान आईसी 814 काठमांडू से दिल्ली जा रहा था और आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर कांधार ले जाया गया था, तब तब की सरकार, तब तात्कालीन सरकार को यात्रियों की जान बचाने के लिए आतंकियों को रिहा करने का फैसला करना पड़ा था मजबूरी में। और उसी फैसले ने दशकों तक ये सवाल जिंदा रखा, क्या भारत अब आतंकवाद के सामने झुक गया था तब? लेकिन आज जब धुरंधर जैसी फिल्म आतंकवाद के खिलाफ एक आक्रामक, ना झुकने वाला नैरेटिव दिखा रही है, तो वो अपने आप कांधार केस की स्मृति से, बुरी याद से टकराती है। देखिए, और यही वजह है कि मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर यह तुलना तेज हो गई है, कंपैरिजन तेज हो गई है। तब भारत मजबूर था, तब भारत मजबूर था और आज भारत सख्त है। देखिए, मौजूदा सरकार के दौर में बार बार ये मैसेज दिया गया है पूरे देश और दुनिया को कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा,
चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, आप जानते हैं, एयर स्ट्राइक की बात हो, या कूटनीतिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति हमारे देश की। और यही कॉन्ट्रास्ट फ़िल्म धुरंधर के राष्ट्रवादी रिसेप्शन को और मजबूत करता है, ताकत देता है। इसलिए जब आलोचकों का एक वर्ग, जब क्रिटिक्स का एक हिस्सा, छोटा-सा, इस फ़िल्म को प्रोपेगेंडा कहता है, तो इस फ़िल्म के समर्थक यही सवाल पलट कर पूछते हैं, क्या आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता दिखाना, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना एक प्रोपेगेंडा कहलाएगा? और क्या कांधार जैसे बुरे अनुभव से गुजरे देश को अपनी कहानियां सख्त लहजे में कहने का अधिकार नहीं है? सवाल उठ रहे हैं। इसी वजह से यह फ़िल्म केवल एक स्पाई थ्रिलर नहीं रह रही है, बल्कि भारत की सामूहिक बुरी यादें, पुराने घावों और बदले हुए आत्मविश्वास का सिनेमाई प्रतिबिंब बन जाती है। देखिए, गल्फ कंट्रीज में बैन के बाद ये तर्क और तेज हो गया है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय सेंसर बोर्ड्स भारत की उन कहानियों से, उन फिल्मों से असहज हो रहे हैं, जो अब झुकने की बजाय टकराव की बात करती हैं, सामना करने की बात करती हैं। और देखिए, उधर इंडस्ट्री के भीतर से भी जो जोरदार प्रदर्शन की बातें, समर्थन की बातें आ रही हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के भीतर जोरदार समर्थन की बातें आ रही हैं सामने इस फिल्म को लेकर। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने साफ कहा है कि फिल्म देखे बिना ही उसे प्रोपेगेंडा कहना बौद्धिक बेईमानी है, और उन्होंने दावा किया है कि धुरंधर बॉक्स ऑफिस को फाड़ देगी, यानी कि बुलडोजर प्रदर्शन करेगी। और ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं, जो स्टेटमेंट सामने आई हैं, उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ और अपने हिसाब से एनालिटिकल रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। देखिए, अल्लू अर्जुन बहुत बड़े स्टार हैं सिनेमा के। अल्लू अर्जुन जैसे बड़े स्टार ने धुरंधर को ब्रिलियंटली मेक्ड बताकर निर्देशक आदित्य धर की विजन की खुली तारीफ की है, जो इस फिल्म का संकेत देता है, जो इस बात को संकेत दे रहा है कि सिनेमा इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा इस फिल्म को भारत के बदलते सुरक्षा नैरेटिव से जोड़कर देख रहा है। और दूसरी तरफ आलोचकों का, क्रिटिक्स का, और इस फिल्म के आलोचकों का एक छोटा सा हिस्सा है जो फिल्म की भाषा, उसके आक्रामक राष्ट्रवादी तेवर और दुश्मन के चित्रण पर सवाल उठा रहा है। और इसी क्रम में सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट अनुपमा की चोपड़ा की जो है आलोचना सामने आई, जिस पर अभिनेता एक्टर परेश रावल का तीखा पलटवार भी हुआ, और बहस जो है रिव्यू से निकलकर पर्सनल लाइफ, यानी कि व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई है। इस पॉइंट पर फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड को भी सामने आकर यह कहना पड़ा कि आलोचना अपराध नहीं है, और समीक्षकों को डराना धमकाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरनाक है। लेकिन साथ ही यह सवाल भी उतना ही प्रासंगिक है कि क्या हर राष्ट्रवादी या सुरक्षा केंद्रित कहानी को एक तय वैचारिक चश्मे से ही देखा जाएगा? सोचिएगा। विवाद तब और गहरा हो गया जब फिल्म में दिखाए गए कुछ किरदारों को इस फिल्म में दिखाए गए कुछ किरदारों को लेकर वास्तविक लोगों के परिवार, यानी रियल लाइफ के परिवार सामने आए। जैसे रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है, जो ऑनलाइन रिसर्च में बातें आई हैं, कि पाकिस्तान के एक स्वर्गीय पुलिस अधिकारी चौधरी असलम के परिजन ने कथित अपमान चित्रण पर आपत्ति जताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे यह साफ हो गया है कि जब रियल वर्ल्ड घटनाओं से प्रेरित फिल्म बनती है, तो वह केवल कला नहीं रह जाती फिल्म, बल्कि कूटनीति, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशीलता का हिस्सा बन जाती है वो फिल्म। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा राष्ट्रवादी सवाल लगातार सामने उभर रहा है। क्या भारत से ये अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी फिल्मों में सिर्फ वही सच दिखाए जो वैश्विक राजनीति को आरामदेह लगे? और क्या कांधार जैसी घटनाओं से सबक लेकर आज के भारत का सख्त रवैया दिखाना किसी को असहज करता है तो उसे दबा दिया जाएगा? सोचिए, आज धुरंधर की असली लड़ाई बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से कहीं आगे निकल चुकी है। ये लड़ाई उस विचार की है
ये लड़ाई उस विचार की है कि 1999 का भारत और आज 2025 का भारत एक जैसे नहीं है। और अगर सिनेमा इस बदलाव को दिखाता है, तो वह केवल फ़िल्म नहीं है, बल्कि राष्ट्र की बदली हुई चेतना का दस्तावेज़ बन जाता है, नई तस्वीर पेश करता है। और यही वजह है कि धुरंधर अब सिर्फ एक सुपरहिट मूवी नहीं है, बल्कि कांधार की मजबूरी बनाम आज की दृढ़ता, झुकने की नीति बनाम ज़ीरो टॉलरेंस और राष्ट्रवादी आत्मविश्वास बनाम अंतर्राष्ट्रीय सेंसरशिप की बहस का एक सेंटर बन चुकी है। और ये बहस अभी थमी नहीं है, बल्कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस फ़िल्म को लेकर, धुरंधर को लेकर ये बहस और तेज होगी, और ज़्यादा राजनीतिक एंगल ले सकती है इसकी बहस। इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स। और आप सभी से गुजारिश है, इस फ़िल्म को लेकर किसी भी तरीके की पिक्चर या फिर एक परसेप्शन बनाने से पहले इस मूवी को, इस फ़िल्म को जाकर थिएटर में ज़रूर देखिए और गौर से सोचिएगा, दिल थाम कर, और जो बातें सामने आती हैं, वो सामने रखिएगा। नमस्कार।